नमस्कार दोस्तों। JNU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज ये वीडियो है जो 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का एंट्रेंस है उसके रिलेटेड ये पेपर आया था। उसके सारे के सारे 100 क्वेश्चन हैं वो इसमें बताए हैं। तो जो पेपर आया था उसका पहला प्रश्न था, भारत की निम्नांकित में से किस कंपनी ने पूरी तरह से स्वदेशी बॉम्बर UAV FWD 2000B को तैयार किया है। ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से है। तो इसका जो सही आंसर है वो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। आप देख लेंगे कि किस स्तर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स नामक पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो उसकी लेखिका है बेला भाटिया। निम्नांकित में से किस शहर में अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक आयोजित की गई? सही उत्तर है उसका कोची। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में निम्नांकित में से किस फिल्म ने पाम डियोर पुरस्कार प्राप्त किया? उसका आंसर था अनोरा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही आंद्रे प्लेनकोविक को निम्नांकित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका आंसर था क्रोएशिया। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर था दूसरा। राजस्थान में स्टेट वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड को किस माह में प्रारंभ किया गया? ये मार्च 2024 में। राजस्थान में फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? जयपुर में। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए भारत की GDP विकास अनुमान को संशोधित कर लिया है 7.1% से। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंटीजेंसी रिस्क बफर को 6% से बढ़ाकर कितना किया गया? 6.5%। ये 10 क्वेश्चन थे, ये करंट अफेयर से थे। इसके बाद अभी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे 20, और बाकी जो 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो 91 to 100 में है। टोटल करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, करंट अफेयर और जीके को मिला के। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नांकित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार है, वो मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 ऐसे बालकों को किसी कारखाने या खान में नियोजित किए जाने का प्रतिषेध करता है जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 का भाग है, तो ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40, जो ये नीति निर्देशक तत्व है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4 क अनुच्छेद 51 का है, वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? आदरपूर्वक खड़े रहना। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की परिलिप्तियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 59(4). निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 78।
निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण कर सकता है, और वो है भारत का महान्यायवादी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति प्राप्त नहीं है धन विधेयक पारित करने में राज्यसभा को पारित नहीं है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी? वो अनुच्छेद 141। उच्च न्यायालयों से दांडिक विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता अनुदत्त की जाती है, अनुच्छेद 134 में। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कितनी आयु न्यूनतम विहित की गई है? वह है 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 172। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि से संबंधित है? इसका आंसर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका आंसर है अनुच्छेद 194। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा तैयार की गई योजना पर आधारित है, मार्ले और मिंटो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली पुनर्स्थापित की गई? वह भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सृजित संघीय न्यायालय का निम्नलिखित में से किस तारीख को औपचारिक उद्घाटन किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक निम्नलिखित में से किस तारीख को पारित किया गया? 4 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार संघवाद को पुनर्स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में विधि स्नातक से संबंधित प्रावधान है? धारा 2J में। निम्नलिखित में से अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा विधिज्ञ परिषद के लिए निगमित निकाय होने का प्रावधान करती है? धारा 3। विधिक परिषद का अर्थ है बार काउंसिल ना, तो एक राज्य विधिक परिषद होगी और एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें धाराएं हैं 7 और अधिवक्ता अधिनियम में अध्याय वो है 7 अध्याय और 60 धाराएं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक अधिवक्ता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी विहित की गई है? 21 वर्ष। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ताओं के कितने वर्ग विहित किए गए हैं? तो 2 वर्ग, एक होता है वरिष्ठ अधिवक्ता और सामान्य अधिवक्ता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत परिवादी की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? एक व्यक्ति जिसने बिना प्रतिफल के माल प्राप्त किया है वो परिवादी नहीं हो सकता। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के लिए राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस तारीख को अपनी सम्मति प्राप्त की? 9 अगस्त 2019 को। निम्नलिखित में से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का कौन सा अध्याय उत्पाद दायित्व से संबंधित है? उसका है अध्याय 6। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा में नकली माल की परिभाषा का प्रावधान किया गया है? वह धारा 2, उसका सब धारा है 43। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत चोट की परिभाषा से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर, मन या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई कोई भी हानि है वो चोट कहलाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितने अध्याय हैं? तो उसमें कुल अध्याय हैं 4। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण की परिभाषा का निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 2 क में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में
से किस तारीख को प्रवृत्त हुआ? वो हुआ है 19 नवंबर 1986 को प्रवृत्त हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में कितनी परिभाषा दी गई? तो कुल उसमें 7 परिभाषा दी गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियम बनाने के लिए कौन सशक्त है? तो उसके लिए है केंद्र सरकार।